तो आज हमारे सामने ना बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक ताज़ा विवाद है। हाँ बिल्कुल। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने ये मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियों के कुछ आरोप लगाए हैं, जिनका बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने ही खंडन किया है। हाँ किया है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें गांधी के बयान हैं, बीजेपी का जवाब है, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया भी है और कुछ स्वतंत्र जांच जो हुई हैं उनके शुरुआती नतीजे भी हैं। सही। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरे मामले की तह तक जाने की, समझते हैं कि भाई चल क्या रहा है असल में। हाँ, और ये मामला देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सीधा सीधा मतदाता सूची की आप कह सकती हैं पवित्रता पर सवाल उठाता है। हाँ बिल्कुल। भले ही वोटों की गिनती में सीधे तौर पर कोई कहे कि धोखाधड़ी का सबूत नहीं है, लेकिन लिस्ट में गड़बड़ी हो तो चुनाव की निष्पक्षता की जो धारणा है वो प्रभावित हो सकती है। सही बात है। तो देखते हैं इन दावों और जवाबों में कितना दम है। अच्छा, तो सबसे पहले राहुल गांधी के मुख्य आरोप क्या हैं? मतलब क्या कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महादेवपुरा की जो वोटर लिस्ट थी उसमें करीब 1,02,500 नाम फर्जी या अमान्य थे। 1 लाख से ज्यादा? हाँ, 1 लाख। और उनका दावा है कि इस कथित वोट चोरी से बीजेपी को बेंगलुरु सेंट्रल सीट जीतने में मदद मिली। हालांकि जीत का अंतर तो शायद 32,707 वोटों का ही था ना? हाँ, अंतर उतना ही था, लेकिन उन्होंने इन 1 लाख नामों को 5 कैटेगरीज में बांटा है। अच्छा, क्या है वो? जैसे अमान्य पते, फिर एक ही पते पर ढेर सारे वोटर्स, फिर फॉर्म 6 जो होता है नए वोटर जोड़ने का, उसका दुरुपयोग, डुप्लीकेट वोटर और धुंधली तस्वीरें। ये श्रेणियां तो मतलब काफी स्पेसिफिक हैं। हाँ, ये सिर्फ नामों के दोहराव की बात नहीं है, ये तो पतों की असलियत और प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल। और इसी पर चुनाव आयोग यानी ईसीआई और कर्नाटक के सीईओ मतलब मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनकी प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। हाँ, क्या कहा उन्होंने? ईसीआई ने तो गांधी को चुनौती दी कि भाई आप अपने दावे नियम 20(3)(b के तहत शपथ लेके दर्ज कराएं। ये नियम क्या है वैसे? ये असल में मतदाता सूची में किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने की एक आधिकारिक प्रक्रिया है। तो ईसीआई ने कहा या तो ये करिए या फिर उनके शब्दों में जनता को गुमराह करना बंद करें। और गांधी का जवाब? गांधी ने जवाब दिया कि वो तो संविधान की शपथ ले चुके हैं और उन्होंने डेटा सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। और कर्नाटक सीईओ ने भी उनको नोटिस भेजा कि सबूत पेश करें। अच्छा, तो ये तो हुई चुनाव आयोग की बात, लेकिन जाहिर है बीजेपी का इस पर अलग रुख होगा। हाँ बिल्कुल। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अरविंद लिम्बावली। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये 1,25,000 का आंकड़ा बेबुनियाद है। तो उनका दर क्या था इसके पीछे? इतनी बड़ी संख्या क्यों है अगर फर्जी नहीं है तो? लिम्बावली का कहना था कि महादेवपुरा में वोटरों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है ना, वो इसलिए है क्योंकि वो आईटी कॉरिडोर के पास है, तो वहाँ बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं और डॉर्मेट्री जैसे घरों में रह रहे हैं। अच्छा, माइग्रेशन की वजह से? हाँ। उन्होंने गांधी की हर श्रेणी का जवाब दिया, जैसे कहा कि 00 वाले पते वो डेटा एंट्री की गलती हो सकती है, एक ही पते पर कई वोटर वो शायद प्रवासी मजदूरों के वैध सामूहिक घर हों, डुप्लीकेट नाम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि लोग पता बदलते हैं। हाँ, ये तो होता है। और धुंधली तस्वीरों के बावजूद पोलिंग बूथ पर तो दूसरे पहचान पत्र भी देखे जाते हैं ना। सही बात है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ और। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट हैं BLA, उनके रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ऐसे कई थोक पते वाले वोटरों ने असल में वोट डाला ही नहीं। अच्छा, तो ये भी एक पॉइंट है, मतलब नाम होना और वोट डालना दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये दावे और खंडन है, दूसरी तरफ कुछ जमीनी जांच भी हुई है। हाँ, उससे क्या पता चला? मीडिया ने कुछ देखा? हाँ, कुछ मीडिया हाउसेस ने पड़ताल की। जैसे इंडिया टुडे में गांधी ने जिस पते का जिक्र किया था, जहां एक छोटे कमरे से 80 वोटर जुड़े थे, वो वहां गए। अच्छा, क्या मिला वहां? उन्हें वो तंग जगह मिली और आसपास के लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ अस्थायी मजदूर रहते थे। तो वो जो अजीब सा घनत्व था उसकी पुष्टि तो हुई। लेकिन धोखाधड़ी साबित हुई क्या? नहीं, उससे ये साबित नहीं हुआ कि उन सब ने वोट डाला या वो फर्जी थे। फिर डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट थी कि बाद में जब चुनाव कर्मचारी उस पते पर गए तो उन्हें वो 80 वोटर वहां मिले ही नहीं। अच्छा, तो वो थे ही नहीं वहां? हाँ, या तो वो सूची में गड़बड़ी थी या लोग सच में वहां से चले गए थे। तो ये फर्जी मतदान की तरफ इशारा नहीं करता, जरूरी नहीं। तो मतलब जमीनी जांच से विसंगतियां तो दिख रही हैं, पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का सबूत अभी तक नहीं है। सही कहा। लेकिन ये महादेवपुरा पर ही इतना फोकस क्यों है? क्या कुछ खास है इस इलाके में? बिल्कुल। महादेवपुरा जो है वो बैंगलोर का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इलाका है।
बाहर से आकर बसने वाले लोग, मतलब प्रवासी आबादी बहुत बड़ी है। हाँ, आईटी हब है। हाँ, और विश्लेषणों में ये पाया गया कि 2023-24 में यहाँ की वोटर लिस्ट में करीब 8.5% की बढ़ोतरी हुई। 8.5%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, आसपास के इलाकों से काफी ज्यादा। अब चुनाव आयोग का नियम है कि अगर 4% से ज्यादा वृद्धि हो तो अतिरिक्त जांच होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या वो ठीक से हुई? यही सवाल है। और एक और बात याद रखनी होगी कि 2022 में इसी इलाके में वो चिलूमे ट्रस्ट वाला वोटर डेटा स्कैंडल हुआ था। ओ हाँ, वो याद है। एक निजी संस्था पर डेटा के गलत इस्तेमाल का आरोप था। हाँ, तो उस वजह से ना वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर पहले से ही थोड़ा अविश्वास का माहौल बना हुआ था वहां। समझ गया। तो मतलब ये पुराना इतिहास भी इस ताजा विवाद को हवा दे रहा है। बिल्कुल। तो अभी की स्थिति क्या है? आज 15 अगस्त 2025 तक मामला कहाँ जा रहा है? फिलहाल तो देखिए ये राजनीतिक खींचतान और तेज हो रही है। अब बीजेपी नेता कांग्रेस शासित दूसरी सीटों पर भी कथित गड़बड़ियों के उदाहरण देने लगे हैं। अच्छा, मतलब आरोप प्रत्यारोप बढ़ रहा है। हाँ, और जमीनी रिपोर्टें जो है वो वोटर लिस्ट में अजीब एंट्रीज की पुष्टि तो कर रही हैं, जैसे एक पते पर कई नाम होना या ऐसे वोटर जो अब वहां रहते ही नहीं। लेकिन वो डबल वोटिंग या गिनती में धांधली का कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है। तो असली सवाल यही है कि ये सब किस पैमाने पर हुआ है और इरादा क्या था? क्या ये सब गलतियां हैं, लोगों का आना जाना है, या जानबूझकर लिस्ट को बढ़ाने की कोशिश? यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। आगे क्या हो सकता है, क्या लगता है? क्या राहुल गांधी वो हलफनामा दायर करेंगे नियम 20(3)(b) के तहत? ये देखना होगा। या क्या चुनाव आयोग कर्नाटक में वोटर लिस्ट की कोई स्पेशल सफाई का आदेश देगा, या वो मशीन रीडेबल डेटा तक पहुंच आसान करेगा? ये भी संभव है। या फिर कोई पक्ष इस मामले को अदालत में भी ले जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी साबित नहीं भी होती है, लेकिन मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं और इस क्षेत्र में डेटा को लेकर जो पिछला इतिहास रहा है, उसको देखते हुए सूची में किस तरह की अशुद्धि या विसंगति चुनाव की निष्पक्षता की धारणा को चोट पहुंचाने के लिए काफी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। परसेप्शन का सवाल।